नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में हुए मतदान की। जानेंगे कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ ईडी के दाव की खुली पोल की। राहुल गांधी के अमेठी दौरे की खबर से कैसे तेज हुई राजनीतिक हवा की। बात करेंगे मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी को दिया क्या जवाब। और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे पीएम मोदी द्वारा पाकिस्तान पर किए कटाक्ष की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पहले चरण का मतदान संपन्न। राजस्थान एमपी में गिरा वोटिंग परसेंट, बंगाल में बढ़ा। अब आटा के लिए तरस रहा आतंक का सप्लायर। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर किया कटाक्ष से कहा दुनिया में कई देशों की स्थिति दिन प्रतिदिन बेहद खराब होती जा रही है और कई तो दिवालिया के कगार पर पहुंच गए हैं। अगले 2-3 दिन में गर्मी दिखाएगी तेवर। अप्रैल अंत तक 40 के पार जाएगा पारा। मई जून में 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट से किया नामांकन। 7 मई को होनी है वोटिंग। 2024 का लोकसभा चुनाव देश के लिए भविष्य का चुनाव। अमरोहा में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा इंडिया गठबंधन गांव गरीब को पिछड़ा बनाने में जुटा। सनातन से नफरत करते हैं ये लोग। अरविंद केजरीवाल ने जेल में मांगी इंसुलिन। कोर्ट में बोले दिल्ली सीएम। कहा वॉशरूम भी नहीं जाने देते। चारधाम यात्रा में पहली बार ले जा सकेंगे चार्टर्ड हेलीकॉप्टर। किराया 1.95 लाख रुपये। 4 दिन में 14 लाख रजिस्ट्रेशन। टूटेगा पिछला रिकॉर्ड। हैदराबाद में 5 लाख से ज्यादा वोटर्स थे फेक, लिस्ट से हटे। बीजेपी की माधवी लता ने पूछा आज तक नाम क्यों नहीं हटाया गया, अधिकारी क्या कर रहे थे। कई मंदिरों में आज भी दलितों को नहीं जाने की अनुमति। मेरा अयोध्या जाना उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। अमानतुल्लाह खान से ईडी ने की 13 घंटे पूछताछ। आप विधायक ने किया था गिरफ्तार करने का दावा। अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश रच रहे पीएम मोदी। आप मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। बोली प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के इशारे पर अरविंद केजरीवाल को जेल में दवाई देने से रोका जा रहा। पूरी दुनिया ने देखा मोहम्मद शमी का कमाल। अमरोहा की रैली में पीएम मोदी ने क्रिकेटर की जमकर की तारीफ। कहा अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। हम न कभी आरक्षण के साथ छेड़खानी करेंगे न किसी को करने देंगे। नामांकन भरने के बाद बोले गृह मंत्री अमित शाह। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी के सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। बोले पाकिस्तान की जनसंख्या के बराबर भारत में दिया जा रहा है निःशुल्क राशन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के संबंध में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एलजी ने तिहाड़ महानिदेशक से 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। 1500 किमी रेंज वाली निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। 300 किलोग्राम हथियार ले जाने की क्षमता। इसकी जद में पूरा पाकिस्तान। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा हर वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, परिवारवाद और तुष्टिकरण के खिलाफ होगा। चीन की घेराबंदी की तैयारी। भारत ने ड्रैगन के पड़ोसी मुल्क फिलीपींस को दी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। वर्ष 2022 में 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हुआ था समझौता। पीएम मोदी ने राहुल अखिलेश गठबंधन पर उठाए सवाल। कहा 2 शहजादों की जोड़ी फिर फिल्म की शूटिंग कर रही। इनका रिजेक्शन पहले हो चुका। गालीकांड के बाद चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को लिखा पत्र। कहा मां के खिलाफ की गई अभद्र भाषा पर हो तत्काल कार्यवाही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात में 3 मेगा रोड शो। वेजलपुर में कहा नरेंद्र भाई ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का नया चीफ नियुक्त किया गया। अभी नेवी स्टाफ के वाइस चीफ हैं। 30 अप्रैल को संभालेंगे पदभार। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे। गांधीनगर से नामांकन के बाद बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हमारा मिशन संसद में जाकर लोगों के मुद्दों को उठाना है। पीडीपी प्रमुख व जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने जारी किया मैनिफेस्टो। इजराइल ने शुरू की बदले की कार्यवाही। ईरान के इस्फाहान में हुए कई धमाके। आप नेता संजय सिंह को सता रहा केजरीवाल की मौत का डर। कहा उनके खिलाफ साजिश हो रही।
युवाओं को लुभाने के लिए भाजपा ने लॉन्च किया वोट फॉर द गोट कैंपेन। पीएम मोदी को बताया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। योग गुरु बाबा रामदेव की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बिहार छत्तीसगढ़ में दर्ज एफआईआर पर एक्शन न हो। भारतीय पहलवानों को ओलंपिक क्वालिफायर खेलने की नहीं मिली मंजूरी। दुबई में भारी बारिश से कठिन हुई पेरिस ओलंपिक की राहें। आशुतोष शर्मा ने आईपीएल में हासिल किया खास मुकाम। 17 साल के इतिहास में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में 28 गेंदों में 61 रनों की शानदार कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय खिलाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी के दमोह में चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा दुनिया में युद्ध का माहौल, ऐसे में भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार जरूरी। केरल में बर्ड फ्लू फैला, 21,000 पक्षी मारेगा प्रशासन। 8 दिन में 3500 पक्षी मरे। जिला प्रशासन का दावा, इंसानों में फैलने की संभावना नहीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। लोडिंग गाड़ी ने मारी टक्कर, मचा हड़कंप। कई मंदिरों में आज भी दलितों को नहीं है जाने की अनुमति। मेरा अयोध्या जाना उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस के स्टैंड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खारिज किया है और अयोध्या समारोह के बहाने देश भर में दलितों के साथ होने वाले भेदभाव को भी राम मंदिर से जोड़ दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके पहले राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद को अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों व्यक्तियों का अपमान इसलिए हुआ क्योंकि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज से हैं। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह और नए संसद भवन के उद्घाटन में आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि रामनाथ कोविंद को नए संसद भवन की आधारशिला रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। खड़गे ने पीएम मोदी के इस आरोप का भी खंडन किया कि कांग्रेस राजनीतिक मजबूरियों के कारण राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूर रही। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों को अभी भी कई मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है और अगर मैं अयोध्या गया होता तो क्या वे इसे बर्दाश्त करते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के 400 पार वाले नारे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि लोग परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता पहले से ही संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। राम मंदिर से जुड़े सवाल पर खड़गे ने कहा यह व्यक्तिगत आस्था है। अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा मेरे जैसे लोगों को आज भी सभी मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं है। राम मंदिर छोड़िए, कहीं भी जाओ, प्रवेश के लिए मारामारी है। गांव में छोटे छोटे मंदिर है, वहां जाने की इजाजत नहीं है। आप पीने का पानी नहीं देते, आप शैक्षणिक संस्थानों को अनुमति नहीं देते, आप एक दूल्हे को भी बर्दाश्त नहीं करते जो घोड़े पर बारात लेकर जाता है। लोग उन्हें खींचते और पीटते हैं। खड़गे ने कहा अगर मैं जाता तो क्या वे इसे बर्दाश्त करते। पीएम मोदी ने राहुल अखिलेश गठबंधन पर उठाए सवाल। कहा 2 शहजादों की जोड़ी फिर फिल्म की शूटिंग कर रही, इनका रिजेक्शन पहले हो चुका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरोहा पहुंचे, मंच पर ढोलक देकर उनका स्वागत किया गया। पीएम ने मंच से क्रिकेटर मोहम्मद शमी का नाम लेकर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की। उन्होंने फ्लॉप फिल्म के बहाने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा यूपी में फिर 2 शहजादों की जोड़ी की फिल्म में शूटिंग चल रही है जिसका पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें तो भारत माता की जय बोलने में भी परेशानी होती है। वहीं पीएम मोदी ने कहा इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। अभी मैं द्वारका गया और समुद्र में नीचे जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, लेकिन कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि समुद्र के नीचे पूजा करने योग्य कुछ ही है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की आस्था और भक्ति को ये लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए खारिज कर रहे हैं। पीएम मोदी बोले सीएम योगी ने गन्ना किसानों की चिंता की। अमरोहा के गन्ना किसान कभी नहीं भूल सकते कि पहले उन्हें भुगतान के लिए कितना परेशान किया जाता था, लेकिन आज प्रदेश में गन्ने की रिकॉर्ड खरीद के साथ ही रिकॉर्ड भुगतान हो रहा है। जब सपा की सरकार थी तो अमरोहा के गन्ना किसानों को साल में औसतन सिर्फ 500 करोड़ रुपए का भुगतान होता था, जबकि योगी जी की सरकार में यहाँ हर साल करीब 1.5 हजार करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को हुआ है। पीएम ने कहा कि अपने आप को जो लोग यदुवंशी कहकर डोल पीटते हैं, आप सच्चे यदुवंशी हैं तो भगवान द्वारिका का अपमान करने वालों के साथ
साथ कैसे बैठ सकते हैं। यूपी के लोग वो गुंडा राज का दौर कभी नहीं भूल सकते। आए दिन यूपी में दंगे होते थे, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता था। पश्चिम यूपी के घरों पर मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लगाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।